आज हम मौजूद हैं जनपद जालौन के उरई नगर में, जहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है जो ठड़ेसरी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ आज सावन के पहले सोमवार को देखने को मिल रहा है कि यहाँ लाखों के भक्त जो है वो यहाँ इतनी लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और भोलेनाथ जी का यहाँ पे श्रृंगार किया गया है, जिसके दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं और उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा क्या यहाँ खासियत है, मान्यता है कि यहाँ लोगों की जो मनोकामना है वो पूरी होती हैं, उसको लेकर आज हम यहाँ जो इस मठ के जो महंत हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि लोगों की आस्था यहाँ पे जुड़ी हुई है तो यहाँ लोगों की कैसे मनोकामना पूरी होती है और ये कितना प्राचीन मंदिर है। जी महंत जी, ये कितना प्राचीन मंदिर है और लोगों की आस्था जुड़ी हुई है तो कैसे? ये मंदिर 500 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ ठड़ेसी बाबा आज से 500 वर्ष पहले हुए, उन्होंने यहाँ साधना की और दक्षिण में जो हनुमान जी विराजमान हैं उनको साक्षात्कार हुआ, उनको दर्शन हुआ और उनसे बात होने लगी। इसी बीच में जो पूर्व मुखी हनुमान जी हैं वो कुछ लोग ले जा रहे थे और यहीं पर रुक गए, वो हनुमान जी यहाँ से नहीं गए, तो उन मूर्ति से भी हनुमान ठड़ेसी बाबा की बात होने लगी। तो इस प्रकार से दोनों मूर्ति की स्थापना कराई और ठड़ेसी बाबा ने पूछा हनुमान जी से कहाँ स्थापना कर, ये जगह निश्चित की गई यहाँ पर। और ठड़ेसी बाबा ने यहाँ से थोड़ा चल के, यहाँ से 2000 फीट दूर पर तालाब था, वहाँ उन्होंने साधना, तालाब और कुआं, वहाँ साधना की थी। और इसके बाद ये मंदिर जब हनुमान जी ने बताया कि हमको यहाँ स्थापित कोई जगह निश्चित है, तो ठड़ेसी बाबा ने यहाँ मंदिर निर्माण कराया और हनुमान जी की स्थापना कराई। सिद्ध पीठ है, सिद्ध हनुमान जी है, साक्षात हनुमान जी हैं, 0 डिग्री पर दोनों हनुमान जी हैं, सूत पर इधर उधर नहीं है हनुमान जी, पूर्व में हनुमान जी और दक्षिण में हनुमान जी। तो ठड़ेसी बाबा से हनुमान जी की बात होती है, ऐसे ही ये सिद्ध पीठ है। तो इस प्रकार से हम भक्तों की आस्था है, भक्तों की मतलब हमारे देखते देखते लाखों काम हुए हैं और हम लोग भी प्रार्थना करके हजारों भक्तों का काम कराते रहते हैं। इसलिए यहाँ ये जो सोमवार का जो श्रृंगार होता है ये कम से कम 20 वर्ष से चल रहा है। ये सूर्य नायक जी हैं, वो श्रृंगार करते हैं और लोगों की आस्था, इसलिए यहाँ दिन पे दिन आस्था, पहले जब शुरू किया था तब इतनी भीड़ नहीं होती थी। अब तो आपने खुद देखा यहाँ सामने प्रत्यक्ष में इतनी भीड़ कि हम लोग घुस नहीं पा रहे अंदर मंदिर के, बाहर से लोग वहीं दर्शन कर लेते हैं, दूर खड़े होकर दर्शन कर लें। तो ये सिद्धिपीठ का प्रभाव है, भूमि का प्रभाव है, ठड़ेसी बाबा का प्रभाव है, वो यहाँ साक्षात विराजे हुए हैं, हनुमान जी साक्षात विराजे हुए हैं। इसलिए लोगों की आस्था है और लोगों की हर काम यहाँ बड़े सरलता और भाव से हो जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ मान्यता है कि जो ठड़ेसी महाराज थे उन्होंने एक पैर पे खड़े होकर साधना की थी, तो लगभग कितने वर्ष तक उन्होंने साधना की थी? ठड़ेसी बाबा ने 12 वर्ष तक खड़े होकर साधना की थी, वो बैठे ही नहीं थे, खड़े ही साधना की थी। हनुमान जी का स्मरण किया था, भजन साधना की थी, उसी से हनुमान जी को उनको दर्शन हो गया और हनुमान जी से उनकी बात होने लगी। इसी प्रकार तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि बाबा क्यों आपने साधना की, क्या चाहिए? बाबा ने कहा कि दर्शन हमको चाहिए था, आपकी कृपा चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए था। इस प्रकार से हनुमान जी की स्थापना करा के बाबा की फिर समाधि बनी। यहाँ से रामकुंड है, फिर इसमें भंडारा हुआ है, 30 दिन का भंडारा था। उसी में रात में घी छूट गया, एक दुकान थी उरई में, बताते हैं, तो वो दुकान बंद थी, तो बाबा ने कहा जाओ तुम तालाब से जल भर लाओ। तालाब से जल भर के लाए 60 टीन और 60 टीन छोड़ा, भंडारा रात भर हुआ, वो घी बन गया। सवेरे उसमें 60 टीन देसी घी तालाब में छोड़ा गया और तब से उसका नाम रामकुंड हुआ। रामकुंड से ही जल का घी बनता हो और घी का जल बनता है, ऐसी परंपरा, ऐसी कई जगह, हजारों जगह हम लोग इसकी मान्यता सुनते आ रहे हैं। महापुरुषों का यही सिद्धांत और यही सिद्ध पीठों का प्रभाव है। तो ये जो ठड़ेसी बाबा महाराज जो हुए थे ये लगभग कितने वर्ष पहले हुए थे और उसके बाद अब तक इस मंदिर में कितने महंत जो है ये गद्दी संभाल चुके हैं? राइट, ठड़ेसी बाबा से 500 वर्ष पहले यहाँ हुए थे और इसके बाद उनके बाद रामदास जी, परमेश्वरी दास जी, नारायण दास जी, ब्रिजभूषण दास जी, रामस्वरूप दास जी, ऐसे 16 गद्दी हो गई हैं। 16वीं गद्दी हम यहाँ देखभाल कर रहे हैं हनुमान जी की कृपा से, सब भक्तों की कृपा से, भक्तों के स्नेह प्रेम से इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से हनुमान जी की कृपा से चला रहे हैं। और जो आप भीड़ भाड़ देख रहे हैं ये सब हनुमान जी की कृपा है, हम लोगों को तो कुछ नहीं, हम लोग तो साधना करते हैं और उन्हीं की कृपा से साधना करते हैं, उसी का प्रभाव है। श्री हनुमान जी महाराज साक्षात विराजे हुए हैं और प्रत्यक्ष में आप देखिए हनुमान जी महाराज की पूर्ण कृपा है इन सब भक्तों पर, इसलिए भक्त यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं।
तो जैसा कि आपने देखा कि ये ठड़ेश्वरी महाराज जो मंदिर है, ये ठड़ेश्वरी बाबा थे, एक पैर पे खड़े होकर उन्होंने साधना की थी। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, जिनसे उनकी बात हुई और उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की है। और ये लगभग ठड़ेश्वरी महाराज बाबा वह 500 वर्ष पूर्व हुए थे और 500 वर्ष से ये लगातार यहाँ मंदिर की मान्यता चली आ रही है, जहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और लाखों भक्तों की भीड़ यहाँ जुटती है। सत्येंद्र सिंह राजावत, जालौन।